ईरान इजराइल जंग बहुत खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है। हालात बहुत तेजी से बदल रहे हैं। खासतौर से मशरिक़ वस्ता में अगर देखा जाए तो जब से यानी जुमे के रोज से इजराइल ने जब हमला किया था ईरान के ऊपर, उसके बाद से ही तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। पहले इजराइल ने हमला किया और उसके बाद ईरान ने पलटवार किया है और लगातार जो हालात हैं, जो सिचुएशन है, वो बहुत तेज़ी से मशरिक़ वस्ता में बदल रही है। और सिर्फ मशरिक़ वस्ता में नहीं बल्कि मशरिक़ वस्ता के जो हालात हैं, इसका सीधा सीधा असर पूरी दुनिया पर एक तरह से पड़ता जा रहा है। और इस बीच आपको बता दें कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कनाडा का दौरा मुख्तसर करके वापस अमेरिका जा रहे हैं, जहां उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में इजलास बुला लिया है। जी हां, अमेरिकी सदर ने सोशल मीडिया पैगाम में कहा है कि उन्होंने ईरान से बारहा कहा था कि न्यूक्लियर डील पर दस्तखत कर दें, इन्हें ऐसा करना चाहिए था। उन्होंने कहा कि ईरान किसी सूरत न्यूक्लियर हथियार हासिल नहीं कर सकता है। देखिए, जो असल लड़ाई न्यूक्लियर हथियार की है, एटमी ताकत की है। और ये बार बार जो इजराइल ने हमला किया है, इजराइल भी यही बात कह रहा है कि दरअसल ईरान न्यूक्लियर हथियार बना रहा है, इस वजह से हमने उसके ऊपर हमला किया है। और यही बात अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी बार बार दोहरा रहे हैं कि अमेरिका ईरान न्यूक्लियर हथियार बना रहा है, एटमी हथियार बना रहा है, इस वजह से इस तरह का हमला किया गया है। जबकि सच्चाई ऐसी बिल्कुल नहीं है। ईरान का भी कहना है कि वो न्यूक्लियर हथियार सिर्फ अपनी हिफाजत के लिए एक तरह से बना रहा है और इसके अलावा अमन और पीस पर उसकी भी एक तरह से नज़र है। तो वहीं पर व्हाइट हाउस की तर्जुमान ने भी कहा है कि मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल के सबब सदर ट्रंप G7 इजलास में शिरकत मुख्तसर करके वापस अमेरिका जा रहे हैं। अमरीकी टीवी के मुताबिक सदर ट्रंप ने कौमी सलामती काउंसिल को सिचुएशन रूम में तैयार रहने की हिदायत दी है, जहां उनकी वापसी पर फौरी इजलास होगा। एक बड़ी मीटिंग होने जा रही है सिचुएशन रूम में और इस मीटिंग में क्या कुछ फैसला लिया जाता है, कौन कौन से मुद्दे हैं जो इस मीटिंग में एक तरह से होंगे, ये देखना भी बहुत अहम होगा। इससे पहले सदर ट्रंप ने खबरदार किया था कि अगर ईरान ने न्यूक्लियर डील पर दस्तखत न किए तो कुछ बड़ा होकर रहेगा। सदर ट्रंप का कहना था कि वजूहात की बिना पर जितनी जल्दी हो सके उन्हें वापस वॉशिंगटन जाना है। दूसरी जानिब अमेरिकी सदर ने ईरानी शहरियों को तेहरान खाली करने की वार्निंग दे दी है। जी हां, इस वार्निंग के बाद एक तरह से लोगों में डर और खौफ है कि आखिर अब अगला कदम क्या होगा इजराइल का, या अमेरिका अब आखिर अगला कदम क्या उठाने जा रहा है। जिस तरह से अमेरिकी सदर ने तेहरान खाली करने की वार्निंग दी है, सदर ट्रंप ने ईरानी शहरियों को खबरदार किया है कि हर शख्स तेहरान खाली कर दे। और इस ऐलान के बाद लोगों में एक डर का माहौल है, एक खौफ का माहौल है कि आखिर होने क्या जा रहा है। क्या कोई बहुत बड़ा हमला तेहरान के ऊपर होने जा रहा है? क्या एयर स्ट्राइक होने जा रहा है तेहरान के ऊपर? यानी होने क्या जा रहा है? लोग इसे लेकर एक तरह से परेशान हैं। अच्छा, ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ अमेरिका की तरफ से खबरदार किया गया है। इससे पहले खबर आई थी कि ईरान के चीफ आयतुल्लाह अली खामनेई, जो कि सरबराह हैं ईरान के, उन्होंने एक तरह से खबरदार किया था कि तल अवीव और यरूशलेम को जो इजरायली हैं, जो यहूदी हैं, वो खाली कर दें, वरना इस पर बड़ा हमला किया जाएगा। तो इस तरह का बयान तो ईरान की तरफ से भी आ चुका है, अली खामनेई की तरफ से भी इस तरह का बयान आ चुका है। लेकिन अमेरिका ने जो ये बयान दिया है तेहरान खाली करने को लेकर, आखिर इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? क्योंकि इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, चाहे वो इजराइल हो या अमेरिका हो, इन पर भरोसा बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। और इससे पहले आपको बता दें कि G7 जो प्रोग्राम हुआ, इसके आलामिया पर दस्तखत से इनकार करते हुए ट्रंप इजराइल ईरान कशीदगी पर G7 आलामिया पर दस्तखत उन्होंने नहीं किए। G7 आलामिया के मसवदे में ईरान इजराइल कशीदगी ख़त्म करने का मुतालबा किया गया है। और आपको बताते चलें कि ज़राए के हवाले से यह भी खबर है कि ईरान के पास कभी भी जौहरी हथियार नहीं होना चाहिए। ये इस आलामिया में लिखा हुआ है, G7 का आलामिया, जिस पर ट्रंप को एक तरह से साइन करना थे, लेकिन ट्रंप ने साइन नहीं किए। इजराइल को अपने दिफा का हक हासिल है और ट्रंप का दूसरा
अब आगे ये देखना अहम होगा कि आगे असल में अब होता क्या है, क्योंकि ट्रंप ने व्हाइट हाउस इंतजामिया को हिदायत की है कि वो ईरानी हुकाम से जल्द अज जल्द मुलाकात का एहतमाम करें। उधर अमरीकी टीवी चैनल ने ये दावा किया है बाज़ ज़राए की बुनियाद पर कि इससे पहले एक और अमरीकी टीवी ने दावा किया था कि सदर ट्रंप ने कौमी सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास तलब किया है। इससे कबल सदर ट्रंप ने कहा था कि अगर ईरान ने न्यूक्लियर डील नहीं की तो कुछ ज़रूर होकर रहेगा। अब जाहिर सी बात है कि इस तरह की जो धमकी दी जा रही है, इस तरह का जो बयान आ रहा है, ऐसे में लोगों में एक डर और खौफ है। और इससे पहले आप देखिए कि खामनेई के कत्ल की धमकी दी जा रही थी और कल रात ही इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई को निशाना बनाने का इशारा दिया था। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में नेतन्याहू ने कहा कि आयतुल्लाह खामनेई के कत्ल से ईरान इजराइल तनाज़ा बढ़ेगा नहीं बल्कि ख़त्म हो जाएगा। इससे पूछा गया कि अमरीकी सदर ने आयतुल्लाह खामनेई को कत्ल करने के मंसूबे को रोक दिया था क्योंकि इससे कशीदगी बढ़ सकती है और जंग और ज़्यादा फैल सकती है। इस पर नेतन्याहू ने कहा कि कशीदगी बढ़ेगी नहीं बल्कि तनाज़ा ख़त्म हो जाएगा। उधर फ्रांस ने एक अलग दावा किया है। फ्रांस के सदर मैक्रों ने कहा है कि ट्रंप ने G7 रहनुमाओं को बताया कि ईरान इजराइल सीज़ फायर के लिए बातचीत हुई है। उन्होंने बताया कि सीज़ फायर जो है वो तय हो गई है और यूरोपीय शराकतदार ईरान जौहरी मुज़ाकरात में हिस्सा लेने को तैयार हैं। मैक्रों ने कहा कि अमरीकियों ने ईरानियों से मुलाकात की पेशकश की है। अब ये देखना बहुत अहम होगा कि जिस तरह से धमकी दी जा रही है, जिस तरह से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि तेहरान के लोग तेहरान खाली कर दें, यानी क्या कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। लेकिन अभी तक की ये जो लड़ाई है, यानी पिछले 5 दिनों में जिस तरह से देखा जाए मशरिक़ वस्ता में ईरान और इजराइल के दरमियान जब से ये कशीदगी बढ़ी है, इतना तो ज़रूर एक तरह से पूरी दुनिया ने देख लिया कि इजराइल की पोल एक तरह से खुल चुकी है। इजराइल जो अपने आप में बहुत ताकतवर एक तरह से माना जाता था, लेकिन अब दुनिया के सामने एक तरह से आश्कार हो चुका है। दुनिया के सामने इजराइल की जो सच्चाई है वो एक तरह से सामने आ चुकी है। और इस बीच आपको बताते चलें कि पिछले 5 दिनों में इजराइल ने ईरान के अंदर बहुत बड़ा नुकसान किया है। लेकिन दूसरी तस्वीर आप देखिए कि ईरान ने भी पलटवार किया है। ईरान ने भी जिस तरह से एक के बाद एक कई हमले किए हैं, ड्रोन से अटैक किया, रॉकेट से हमला किया और उसके बाद मिसाइल अटैक जिस तरह से ईरान ने किया है, और मुख्तलिफ शहर जो इजराइल के हैं वो ईरान की जद में आए हैं। चाहे रखूत की बात करें, चाहे शुमाली इजराइल की बात करें, या वस्ती इजराइल की बात करें, या बैते यम की बात करें, और इसी तरह से दूसरे और जो शहर हैं उनकी बात करें, तो नुकसान इजराइल के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा हुआ है। और जिस तरह से पहले ये कहा जा रहा था कि इजराइल ताकतवर मुल्क है और उसे नुकसान नहीं होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तस्वीर अब बिल्कुल साफ हो गई है। यानी ईरान ने इजराइल की कहीं ना कहीं एक तरह से पोल खोल के रख दी है। और शुरुआती तौर पर देखा जाए तो बहुत बड़ा झटका बेंजामिन नेतन्याहू के लिए है और इजराइल के लिए है, क्योंकि अभी तक जो नुकसान हुआ है आप देखिए कि इजराइल के अलग अलग शहरों में जिस तरह से टारगेट किया है ईरान ने, तो ईरान ने इजराइल को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। लेकिन आने वाले दिनों में मशरिक़ वस्ता में इस तनाव का क्या कुछ रुख होगा, क्या कुछ तस्वीर होगी आने वाले दिनों में, ये देखना भी बहुत अहम होगा।